नवरात्रों में भले ही पूजा पाठ आपकी कम हो जाए, आपका कोई और काम छूट भी जाए, लेकिन एक काम आपको जरूर करना है ताकि दुर्गा पूजा का जो फल है वो 500% आपको मिलेगा। आप जितना कर रहे हो उसकी कई गुना आपको फल मिलेगा। जो एक काम आज मैं बताऊंगी वो जरूर से जरूर करना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आजकल दुर्गा पूजा चल रही है, सब लोग माँ दुर्गा को अपने घर बुलाने पे लगे हुए हैं और हर कोई भक्ति में लीन है और सबके व्रत भी चल रहे हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम इस समय का, इन 9 दिनों का पूरी तरह से फायदा उठाएं, है ना। हम सचेत रहें, जागृत रहें और माँ दुर्गा की भक्ति में रहें। देखिए पूरा साल डिसाइड करेगा कि आपने इन 9 दिनों में क्या किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है हमारे सनातन धर्म का। तो आज मैं आपको वो काम बताऊंगी जो अक्सर लोग भूल भी जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है तो इसलिए वो छूट जाती हैं। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। तो क्या है इसकी वैज्ञानिकता, अपनी मति के मतलब जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप लोगों को अगर कोई कमी लगती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करा कि आप ज्यादा बोलते हो, काम की बात कम बता रहे हो। तो दोस्तों क्या करें, अपनी आदत ना समझाने की है। मुझे लगता है कि जब तक ये एक ऐसे विषय हैं कि इनको समझने में तो जिंदगी लग जाती है लोगों की, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा ढंग से समझाऊं, इसीलिए मैं बहुत इलैबोरेट करके बताने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आप इसका बुरा ना माने, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं जब पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ तो मुझे लगता है जब तक अंदर न जाए कूट कूट के तब तक बस बोलते रहो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि दुर्गा के ये 9 दिन में दुर्गा माता आपके घर आ रही है। तो पहले जानते हैं उन संकेतों को। छोटे छोटे संकेत हैं, आपको मिलेंगे। आपको अपनी पैनी नजर रखनी है, आपने समझना है। देखो जब आप बार बार माता के समीप हो, माता के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, माता से क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आपके सामने संकेत लाती रहेगी। देखो व्रत का मतलब ये नहीं है कि बस भूखे हैं हमारा। आपको हर समय ध्यान होना चाहिए कि आज मेरा भगवती का व्रत है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आते रहते हैं, माँ भगवती को सामने समझ के आप अपने क्वेश्चन करते रहें तो आपको बहुत सारे जवाब मिलते रहेंगे और आपको संकेत भी मिलेंगे कि माँ आई है ना। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत कि आपका दिया अखंड जलता रहेगा। अगर माँ भगवती है तो सवाल ही नहीं है कि दिए में कोई कमी आए, कहीं पर दिया बुझे या कुछ भी हो, उसकी लौ मंद हो ही नहीं सकता है। अगर माँ भगवती आई हुई है तो आपका दिया अखंड जलेगा। और कभी कभी तो क्या होगा ना कि जो दिए की लौ है ना वो आवाज करते हुए जलेगी, ऐसे बर 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 करके। कई बार आपको उसमें आवाज भी सुनाई देगा। तो पहला अखंड दिए का संकेत है। दूसरा संकेत क्या है दोस्तों कि आपके दरवाजे पर गौ माता आएगी, गाय आएगी और लगातार आएगी, आती रहेगी 1-2 दिन तक, 2-3-4 दिन तक। तो आप समझ लीजिए कि देवी दुर्गा आपके घर में है, गौ माता इसीलिए आ रही है। दोस्तों जिनके दरवाजे पर गौ माता आती है ना, वो ऐसा वैसा ना समझे अपने आप को। कोई ना कोई दैवीय शक्ति उनके यहाँ है जिसकी वजह से गौ माता आ रही है। गौ माता ऐसी नहीं अट्रैक्ट होती है किसी पे। तीसरा संकेत है दोस्तों मधुमक्खी का आना। दोस्तों यदि आपके घर में मधुमक्खी आ रही है, उन दिनों आपके बाहर आपको मधुमक्खी ज्यादा दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि माता रानी का स्थान आपके घर में हो रखा है, वो बैठी हैं आपके घर में। दोस्तों जो मधुमक्खी होती हैं दुर्गा स्वरूप ही होती हैं वो। तो
अगला संकेत है दोस्तों, आपके दिए में फूल बनेगा, आपके दीपक में ऊपर आपको ऐसा नाग टाइप का ऐसा फूल दिखेगा। फूल का मतलब है कि आपका जो भी अनुष्ठान है, आप जो भी पूजा कर रहे हैं वो सफल हो रही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उस फूल को हटाना कैसा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है पहले, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि पहले एक छोटा सा दिया जलाएं और उसी लौ से उस दिए को जला दें, उसको साइड में रखें, फिर उस फूल को हटाएं, बहुत ही अच्छे ढंग से प्यार से भीतर से उनका प्रेम महसूस करें और फिर उसको हटा करके दोबारा उस छोटे दिए से उसको जला दें। तो ये क्या होता है ना, लौ अखंड रहती है। और आपने उस फूल को ऐसे नहीं फेंक देना है, वो जो फूल बना हुआ है उसका आपने तिलक करना है, आपके घर में जितने लोग हैं सबको तिलक करना है, वो आपको विजय दिलाएगा, इस जीवन के इस सफर में आपको विजय दिलाएगा। तो इस तरह से आपने उस फूल का काम करना है। अगला संकेत है दोस्तों, आपके घर में काली वाली चींटियां निकलेंगी, आप समझ जाइए शुभ संकेत है। अगर काली चींटी इन 9 दिनों में नवरात्रों में आपके घर में दिख रही हैं, निकल रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये माता का संकेत है और शुभ संकेत है। आपकी जो भी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। काली चींटी लक्ष्मी का एहसास कराती हैं, आप समझ लीजिए कि आपके घर में पैसा आने वाला है। अगला संकेत दोस्तों, आपको अपनी पूजा घर से एक सुंदर सी खुशबू महसूस होगी, ऐसी मतलब अचानक से एक ऐसी खुशबू आपको लगेगी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ देवी माँ का स्थान हो रखा है, माँ यहाँ बैठी है। अगला संकेत दोस्तों, आपके घर में कोई भीख मांगने वाला फटे कपड़ों में दरिद्र कोई आपके घर में भीख मांगने आएगा, तो समझ लीजिए कि आपको उसको कुछ ना कुछ देना है। माँ भगवती ने उसे भेजा है कि आप दो, ठीक है ना, जिससे कि आपका वो कुछ भला कर सकें। तो वहां पर आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कौन है क्या है, जो आया है मांगने उसको कुछ ना कुछ आपने देना ही देना है। और दोस्तों कन्याएं, इन 9 दिनों तक आपको कन्याओं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, 10 साल तक की जो लड़कियां होती हैं कन्याएं, उनको आपने जितना अपनी तरफ से हो सके उनको उपहार देने हैं, उनको पैसा देना है। मतलब आपको कन्याओं को बहुत ब्लेसिंग करनी है, भीतर से उनके भीतर देवी माँ को देखना है, क्योंकि माँ का स्वरूप तो बच्चों में, उन कन्याओं में है, तो आप उनमें देखें। अब दोस्तों मैं बताती हूँ वो काम जो आपको एक करना है। देखिए आपने पूरे 9 दिन के व्रत रखे, सब कुछ करा, प्रसाद बनाया, सब करा है, कन्याओं को भी जिमाया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, वो है हवन का। आपने देवताओं को आहुति नहीं दी, माँ को आहुति, मतलब माँ के जो बीज मंत्र हैं उनसे आपने आहुति देनी है, हवन करवाना है, बहुत स्वाहा अग्नि में, तभी जाके देवता पुष्ट होंगे, और जब वो पुष्ट होंगे तब वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों आप जिस दिन अष्टमी है, नवमी है, जब भी आप अपने पाठ का समापन करते हैं उस दिन एक हवन जरूर करें। जो माताएं जो अपने घर में स्वयं से ही उन्होंने हरियाली डाली हुई है, वो एक छोटा सा हवन कुंड ले लें और बाजार से एक छोटा सा तांबे का एक हवन कुंड लाएं, उसमें संविदा ले लें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके आहुति डालते रहें। खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि खुद से अपने घर में हवन कैसे करें, तो आप वो वाला वीडियो देख करके आप हवन खुद से कर सकते हो। लेकिन हवन जरूर करें, जो भी आपने प्रसाद और भोग बनाया है उसको अग्नि द्वारा ईश्वर तक पहुंचाएं। तो हमारे पास एक प्रत्यक्ष देव है, अग्नि है, वहां से सीधा सीधा चला जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप नवरात्रि के व्रतों में पूरी तरह से माता को प्रसन्न करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।